पीएम मोदी ने वापस लिया कृषि कानून। राकेश टिकैत ने रखी शर्तें। पीएम मोदी ने मांगी माफी, राकेश टिकैत ने दी धमकी। पीएम मोदी ने किसानों से की घर जाने की अपील। आंदोलन जारी रखने पर अड़े राकेश टिकैत। पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक के आगे क्या राकेश टिकैत टिक पाएंगे? धर्म ज्ञान पर देखिए विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी की बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा और आज हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो इस वक्त हम हरि के द्वार हरिद्वार में मौजूद हैं और आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में उनकी कुंडली का एनालिसिस करने जा रहे हैं जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानून वापस लेने के बाद भी घर जाने को तैयार नहीं और अभी भी आंदोलन करने पर तुले हुए हैं या फिर कहें कि सीमा पर डटे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन के मुख्य नेता राकेश टिकैत की। सवाल उठता है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि कानून वापस ले लिया है, किसानों से बाकायदा माफ़ी भी मांगी और ये भी कहा है कि हम इस तकरीबन एक साल में कृषि कानून के प्रावधानों जिन प्रावधानों से आपको समस्या हो रही थी उन्हें आपको समझाने में कहीं ना कहीं विफल रहे, तो ऐसे में फिर भी राकेश टिकैत आखिरकार झुकने को तैयार क्यों नहीं है? जब कानून वापस ले लिया गया है तो राकेश टिकैत घर क्यों नहीं जा रहे? आखिरकार क्यों कह रहे हैं कि जो किसान घर जाएगा वो जेल जाएगा? राकेश टिकैत को लेकर आइए जानते हैं उनका आगे का भविष्य क्या कहता है श्री संत बेतरा अशोका जी से। सर, राकेश टिकैत जी का ये हट क्यों? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का समय ठीक नहीं होता तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है और वो ये सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। मैंने माननीय राकेश टिकैत जी की कुंडली का जो शॉर्ट एनालिसिस किया था उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया कि उनकी शनि की 7.5 की द्वितीय चरण की द्वितीय ढैया चल रही है जी। जिसमें जो है अब उनके जो लिए गए डिसीजन हैं उनके कारण उनकी अपनी लाइफ, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी। दूसरा, उनकी जो है संकटा में उल्का योगिनी का जो अंतर चल रहा है वो नवंबर के लास्ट वीक से लेके जनवरी के बीच में कुछ ऐसा गलत निर्णय उनसे होगा जिसके कारण उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई होगी जी। अब देखिए, ज्योतिष जो है, हम तो हर एक को, राकेश टिकैत किसानों के नेता हैं, हमारे भी नेता हैं, तो हर एक को एज ए एस्ट्रोलॉजर एक सुझाव बहुत पहले दे दिया और आप देखिएगा कि 4th वीक ऑफ नवंबर में ही ये सारी चीजें बदली हैं जी। 19 तारीख को देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कृषि कानून को वापस लिया। कृषि कानून का वापस होना, इसकी माइलेज अगर राकेश टिकैत लेना चाहते तो बहुत बढ़िया माइलेज ले सकते थे और उनकी जो इमेज है बहुत पॉजिटिव हो जाती। लेकिन वो कैसे सर? देखिए, मोदी जी की बात को मान के मोदी जी ने तीनों कानून वापस लिए और उन्होंने ये बोला था कि तीनों कानून बिल वापसी ही घर वापसी है जी। तो ये बात तो उनकी हो गई, लेकिन अब यहाँ पर अब वो एमएसपी पे अड़े हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं बताता हूँ क्या है। एक स्टोरी है, Who took my cheese। अगर ये बुक को आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जी। उसमें क्या है कि आपने एक साल में जो इमेज, जो रिस्पेक्ट, जो फेवर आपको जनता से मिला है, अब उसको आप अपना परमानेंट मान के इसी को कैरी ऑन करना चाहते हैं। लेकिन अब अगर आप कैरी ऑन करेंगे किसी भी बात पर, क्योंकि फर्स्ट थिंग इज क्लियर, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली चीज क्लियर होगी है, आप
घर वापसी किसानों की करवाइएगा, और उसके बाद अगर कोई चीज़ आपकी नहीं मानी जाती तो आप दोबारा बैठ सकते हैं। लेकिन आप उसका माइलेज ले ही नहीं रहे हैं। उसका माइलेज अब कौन लेगा? सरकार। जी। कि हमने हाथ जोड़कर किसान बिल को वापस लिया क्योंकि हम आपको ढंग से समझा नहीं पाए। इसका मतलब क्या है? आप इसको यहां से ध्यान से सोचिएगा कि हम किसान बिल को वापस इसलिए ले रहे हैं कि हम आपको ढंग से समझा नहीं पाए। इसका मतलब ये है कि आप ये किसान बिल कहीं पे ठीक है, किसानों के हित में है, 90% किसान इस चीज़ को मानता है, सिर्फ पंजाब के किसानों के हित में नहीं था जी। 90% किसानों के हित में था। और ये बिल जो है हम आपको तीनों कानून ढंग से नहीं समझा पाए। इसका मतलब यह है हम समझा नहीं पाए, आप सक्सेसफुल हुए भ्रमित करने में। और हम जो हैं माफ़ी मांगते हैं, दोबारा जब मौका मिलेगा आप लोगों को ढंग से समझा के, क्योंकि एंड रिजल्ट इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। किसानों को समझ आएगा कि उनका फायदा कहाँ था। इन्हीं तीनों बिलों के लिए आपके माननीय राकेश टिकैत जी के स्वर्गीय पिता महेंद्र टिकैत जी ने एजिटेशन किया था, और वो जो है सरकार में पारित हुआ। लेकिन किसी कारणवश अब जो है उनको जब समय ठीक ना हो तो स्टेप वापस ले लेना चाहिए। अभी भी समय है, समय से स्टेप वापस लेके सारी माइलेज ले सकते हैं। अदरवाइज वो जो 3 बाकी के प्यादे इनके साथ में वो भी वजीर बनने की कोशिश करेंगे जी। और जब 3 मिलों में मुर्गी हराम वाला खेम हो जाएगा, कोई भी माइलेज को नहीं ले पाएगा। तो माइलेज कौन लेगा? फिर सरकार लेगी। सर मेरा दूसरा सवाल ये है, मैंने जो इस पूरे 1 साल में इस किसान आंदोलन को जो देखा है, टिकैत का हमेशा से यू टर्न लेना क्या उन पे भारी पड़ सकता है? देखिए जब ये आंदोलन हुआ कृषि कानून बिल के खिलाफ, तो टिकैत ने कहा कि सरकार हमसे बात नहीं करी, तो मतलब मोदी जी हमसे डायरेक्ट बात नहीं करें। तो मोदी जी ने इनसे डायरेक्ट बात आके की अपने संबोधन से। फिर टिकैत का ये कहना है कि आप पहले कृषि कानून वापस लीजिए, तब हम अपना आंदोलन वापस लेंगे। आज की तारीख में जब कृषि कानून वापस ले लिया गया है, लेकिन ये अपने आंदोलन को वापस नहीं लेना चाहते, घर वापस नहीं जाना चाहते हैं। अब इनका ये भी कहना है कि 2022 के ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, यूपी के चुनाव में ये राजनीति में नहीं जाएंगे। क्या आपको लगता है कि क्या इस बार ये अपनी बात पे डटे रहेंगे? क्या इसका माइलेज लेते हुए, पूरे 1 साल के आंदोलन का माइलेज लेते हुए, इसको ये अपने राजनीति में भुनाएंगे? 2022 की राजनीति में क्या राकेश टिकैत हमें नज़र आने वाले हैं या नहीं, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी होगी। अगर आप इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए राकेश टिकैत जी स्मार्ट नहीं, अब ओवर स्मार्ट हो चुके हैं जी। 1 साल तक जिसने इतना बड़ा एजिटेशन हैंडल किया और बहुत बड़ा एजिटेशन हैंडल किया, तो आप उनको छोटा नहीं आंक सकते। लेकिन इस टाइम देश के अंदर कई एजेंसीज हैं जिनकी सहायता से आप अपनी इमेज का स्वॉट एनालिसिस करवा सकते हैं। आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपकी वीकनेस क्या, आपको क्या थ्रेट्स हैं और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं जी। उसकी क्वेश्चनरी बनवा के आप सिर्फ अपने इलाके में जहाँ से आप खड़े हुए हैं पिछले इलेक्शंस में, 2 इलेक्शंस में, वहीं का अगर आप स्वॉट एनालिसिस करवा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और वो भली भांति जानते हैं कि वो इमेज और इस स्टेज की इमेज में कितना फ़र्क है। राकेश टिकैत जी कभी भी ये गलती नहीं करेंगे कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, ये गलती वो नहीं करेंगे जी। और उनकी ग्रह दशा भी ये बताती है कि वो ये गलती नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा।
सर इसी के साथ जाते जाते मैं आपसे बस एक सवाल आपसे ये जानना चाहती हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राजनीति को जितना मैंने जाना है, तो उनके विरोध में जिसने आवाज़ उठाई है, जो उनसे टकराया है, वो पस्त हो गया है। चाहे हम तमाम कांग्रेसी नेताओं को ले लें, कांग्रेस पार्टी को ले लें, विपक्षी जितनी भी पार्टियां हैं जो भी उनके खिलाफ बोला है, तमाम बुद्धिजीवी जो बोले हैं, और अब राकेश टिकैत का पीएम मोदी के खिलाफ जाना, क्या इसी का नतीजा है कि मोदी जी से जो टकराता है उसके उलट उसी का विनाश हो जाता है? देखिए, मैंने आपको बताया था, बहुत हमारे शास्त्रों में हर चीज़ बिल्कुल उदाहरण के साथ है। मैंने आपको बताया कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। झूठ के कोई पैर नहीं है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं चलता। आप 1 साल तक, 2 साल तक दूध की राजनीति कर सकते हैं, झूठे नारे दे के आप किसी भी तरीके से आ सकते हैं, लेकिन नहीं, अब झूठे नारों पर काम नहीं चलेगा। तो आपका प्रश्न क्या, मोदी जी के अगेंस्ट जो खड़ा होता है, आप जो कह रहे हैं कि उनको जो भी अपोज करता है, उनका ये कहना है कि मोदी जी की कुंडली में कुछ ऐसे योग है, शायद शत्रुहंता योग है, कि उनके खिलाफ, उनके सामने जो भी खड़ा होता है, चाहे आप कोई भी बड़ा राजनेता ले लीजिए, कोई भी आप विपक्षी पार्टी ले लीजिए, आप कांग्रेस को ले लीजिए, उनकी खुद की पार्टी के अंदर भी जो भी उनके खिलाफ खड़ा होता है, उसका मोदी जी का तो कुछ नहीं होता, मोदी जी की छवि बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती, उल्टा जो उनके खिलाफ खड़ा होता है वो पूरा परास्त हो जाता है, या फिर कहें कि वो पूरा मिट्टी में मिल जाता है। इसके पीछे का मैं लॉजिक समझना चाहती हूँ। मैं लॉजिक आपको समझाता हूँ, आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ आएगा। महाभारत आपने देखा होगा, महाभारत में जब अश्वत्थामा के लिए बोला जाता है कि अश्वत्थामा जो है उनका वध हो चुका है जी। और वो जो है आपके धर्मराज युधिष्ठिर के मुंह से कहलवाया जाता है अश्वत्थामा हंतो या नरा या कुजा। तो अब जो हाथी के बारे में बोला, वो उस टाइम पे उन्होंने बहुत बड़े नगाड़े बजाए। तो अश्वत्थामा के जो पिता थे, आपका जो पांडवों के गुरु, क्या नाम है उनका? द्रोणाचार्य जी। तो द्रोणाचार्य जी ने, उनको पूरा विश्वास था कि ये मेरा जो शिष्य है ये कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो उन्होंने सारे अस्त्र शस्त्र नीचे रख दिए कि अगर अश्वत्थामा मर सकता है तो फिर जो है महाभारत में हम जीत नहीं सकते। और भीम ने उनको प्रोवोक किया कि आप इतने महारथी हैं, आपका अगर बेटा मर गया तो ये शस्त्र अस्त्र शस्त्र सब बेकार हैं, आपको इनको हाथ नहीं लाना चाहिए, आपका जो बल है बिल्कुल, मतलब इस तरीके से उनको डिमोरलाइज किया। उन्होंने अपने शस्त्र वहीं छोड़ दिए। इस चीज के लिए आपके कौरव पक्ष से ये पूछा गया प्रश्न जो आपने पूछा कि इतने महाबली द्रोणाचार्य के होते हुए और इतनी बड़ी सेना के होते हुए जी। इतने भीष्म पितामह जैसे महाबली योद्धाओं के होते हुए पांडव क्यों जीते? उसका अर्थ ये था कि कौरव जो थे उन्होंने झूठ का सहारा लिया था और पांडवों के साथ सत्य था। तो मोदी जी के साथ सत्य है और इसलिए उनकी जीत होती है। सत्य की कभी हार नहीं होती। ये आपने हमारे जो सबसे बड़े ग्रंथ हैं महाभारत से मैंने आपको एक दृष्टांत दिया जी। मोदी जी सत्य के साथ हैं, सत्य के साथ चल रहे हैं। आप भ्रम फैला के कभी जीत नहीं सकते। इस चीज को मोदी जी भली भांति जानते हैं। और अभी मन की बात में उनको जब किसी ने ये उनके लिए जो है शुभकामना दी, दुआ दी कि आप सत्ता में रहें, सत्ता में रहें,
तो उन्होंने ये बोला कि मेरे को सत्ता में रहने की शुभकामना मत करो, जी मैं जो हूँ आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। और यही एक सत्य है। ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जी जिन्होंने जीरो पे बैठा हुआ जो बंदा है उसको वो सारी सुविधाएं दी हैं जिसका वो हकदार था, और पिछले 70 साल में उन तक वो सुविधाएं नहीं पहुंची। जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ये बोला था कि हम 100 रुपया छोड़ते हैं तो जिसके लिए हम छोड़ते हैं उसको 1 रुपया मिलता है। जी आज की डेट में अगर केंद्र से 100 रुपया छोड़ा जाता है तो वो डाउन जो बंदा जिसको पहुंचना है उसको पूरा 100 रुपया मिलता है। तो वो सत्य के साथ हैं। और सेवा, प्रधान सेवक उन्होंने बोला, वो करके दिखाया, और ये आवाम जानती है। आप झूठ के साथ, फरेब के साथ भ्रमित करके नहीं जी सकते। जब तक ये आपके दिमाग में नहीं आएगा, जी जब तक आपके दिमाग में ये नहीं आएगा, आप राजनीति में विपक्ष को ये हाथ जोड़ के विनती है, आप नहीं आ सकते, कभी वापस नहीं आ सकते। और पोजीशन ऐसी आ सकती है कि मैंने जो भविष्यवाणी की थी कि 2024 में कांग्रेस विल रिड्यूस टू सिंगल डिजिट पार्टी, एंड दैट विल बी द वर्स्ट, एंड दैट विल बी ड्यू टू दिस कि यू आर जस्ट कंफ्यूजिंग द पीपल। जी चलिए सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।